Our topic is magnetic force between two parallel current carrying conducting wire. तो देखते हैं भाई क्या है हमारा मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying conducting wire. क्या है, यहां लिख देता हूं वायर, सही है। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। किसके बीच निकालना है, दो हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग वायर हैं। कैसे हैं, पैरेलल हैं, क्लियर है। तो हमें उसके बीच ही निकालना है मैग्नेटिक फोर्स। देखो निकालते हैं बहुत आराम से। तो हमने उसके लिए क्या ले लेते हैं, हम लीजिए दो वायर ले लिए, एक का नाम रख दिया हमने ए बी और दूसरे का सी डी। मतलब ठीक है, वेरी गुड। दोनों में हमने करंट फ्लो करा दी, इसमें I1 कह दिया और इसमें I2। दोनों की डायरेक्शन क्या रख ली हमने, सेम। अभी ये भी बताएंगे अगर अपोजिट होगी तब क्या होगा, ठीक है। अभी हमने मान लिया कि दोनों में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन है। और बताओ अब ये करेंगे क्या, अगर सेम डायरेक्शन है तो करेंगे क्या। तो हमने ये पढ़ा था, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, तो ये करंट कैरिंग वायर क्या करेगा, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये वाला भी अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से, इस वाले वायर की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले वायर की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट वो हम देखेंगे। तो मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था, राइट हैंड थंब रूल। तो अगर मैं पूछूं कि इस वायर की वजह से, इस वायर में जो करंट है I2, इसकी वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ कैसे बनेगी, तो आप कहोगे सर, क्योंकि ये याद रखना उसमें खुद की नहीं बनती है, ये तो आपने पढ़ा था। अगर मैं कोई तुमसे पूछे इसी पे बताओ, इसमें I2 करंट है और इसी वायर में बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इसी वायर के अंदर, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, जीरो होगी। लेकिन कहाँ होगी, इसके चारों ओर होगी। बात समझ में आ गई। तो अब मैं कहूँ इसमें, इस वाले वायर में करंट I2 है, तो इसकी वजह से यहाँ पर करंट, इस पर मान लो, लीजिए मैंने ऐसे बना दिया ये। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर कौन सा साइन आएगा, यहां पर कौन सा साइन आएगा। साइन तो समझ रहा हूं, मैंने बताया था आपको मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक क्रॉस और एक डॉट। याद है ये बात। इसका मतलब होता है इनवर्ड या डाउनवर्ड, इसका मतलब होता है अपवर्ड या आउटवर्ड, क्लियर है। तो यही हम देखने चाह रहे हैं कि इस वाले में कौन सा आएगा, ये आएगा या ये आएगा, इसमें कौन सा आएगा, ये आएगा या ये आएगा। बात समझ में आ गई अब। तो राइट हैंड थंब रूल क्या करेंगे आप, अंगूठा, ये जो हमारा थंब है इसे करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियों को करेंगे कर्ल ऐसे। तो इसका मतलब कहाँ आया, आउटवर्ड आ रही है हमारी उंगलियां, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट। मैं पूछूँ किसकी वजह से आया मैग्नेटिक फील्ड, आपको इस वाले वायर की वजह से आया, इसमें जो करंट है, राइट। यही काम अब हम यहाँ पे करेंगे। मैं कहूँ इसमें यार करंट I1 है, और हमें यहाँ पर इस वाले वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड बना है इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो बताओ। तो आप कहोगे अंगूठा ऐसे रख लो सर, रख लिया, इसे उंगलियों को करो कर्ल, तो इनवर्ड ना आ रहा है इस साइड हमारी, इस वाले वायर की वजह से इस साइड में क्या आ रहा है, इनवर्ड। तो इनवर्ड मतलब क्रॉस। अब बताओ बात समझ में आ गई। तो जैसे ये क्रॉस और डॉट आया तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक नॉर्थ और एक क्या है, साउथ। याद है ये वाली बात आपको। तो इसका मतलब ये इधर की ओर और ये इधर की ओर एक फोर्स लगाएगा, इसे ही हमें निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। आप समझ में आ गया क्या निकालना, हमें F की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। तो जिसकी वजह से ये वायर जबकि एक दूसरे के पैरेलल रखे थे, जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये चिपकने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हें बांध दिया जाता है, ठीक है। कैसे, देखो मैं बता दूं, यहां पर ऐसे आ जाएंगे ये दोनों, हमने दोनों में करंट सेम भेजी थी तो उसके लिए हमने यहाँ ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें करंट ऊपर की ओर, इसमें भी, तो इसमें कौन से डॉट और इसमें क्या आया, क्रॉस, ये इधर की ओर ये इधर की ओर।
ये चिपकने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये जो लगाया है, ये इसे और बड़ा करके ऐसे बना देते हैं। ये कोई इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेटर होता है जो इन्हें चिपकने नहीं देता है। समझ में आ गई बात अब? जैसे आपने देखा भी होगा, जो वायर होते हैं, जो खंबे वगैरह होते हैं, उनमें वायर जो होते हैं उनके बीच में कोई स्टिक टाइप, मतलब डंडा लकड़ी बांध दी जाती है या प्लास्टिक, जिसकी वजह से जब करंट फ्लो हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट ना हो, चिपके ना, अगर चिपकेंगे तो फॉल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से ये लगा दिया है, वही हमने यहाँ पे काम किया है। अब समझ में आ गया आपके? ये लगा दी। अब बात आती है, आप कहोगे सर अगर ये सेम डायरेक्शन में ना होती, अपोजिट होती, तो इसके 4 डायग्राम आते हैं, लेकिन हम कहते हैं सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में आपको ये बना के आना है, दोनों, ये भी बनाना है और ये भी बनाना है। अगर आप कहोगे तो मैं समझा दूंगा। देखो सुनो, आप कहोगे कि अगर सर इसमें करंट ऐसे जा रही होती और इसमें करंट ऐसे जा रही होती, अब क्या होगा? बात समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ गए हैं, अभी हम कराएंगे आपको एक्सरसाइज की एग्जाम्पल, तो उसमें पूछ लिया है। तो बताइए अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? कि भाई कैसे डायरेक्शन है उनकी? अपोजिट। सेम है तो आप कहोगे अट्रैक्शन। ये फोर्स कैसा लग रहा है? अट्रैक्शन का। अगर अपोजिट है तो क्या होगा? रिपल्शन। मैं आप कहोगे कैसे सर? तो देखो इसे भी समझ लो, I1, ये क्या है? I2। तो मैंने क्या कहा, इसमें करंट कैसे हो रही है? नीचे। तो आप क्या करोगे? ऐसे तो रखोगे उठा और कर्ल करोगे, तो इसका मतलब इनसाइड। तो यहां पर क्या आ रहा है? इस वाले करंट की वजह से इस वाले वायर में कौन सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई? क्रॉस। अब मैं कहूं इस वाले करंट में जो है इसमें I1, इसकी वजह से इसमें जो होगी, तुम कहोगे सर ये भी इनवर्ड है, तो ये भी इनवर्ड, तो दोनों में क्या आ गया? इनवर्ड। तो इसका मतलब ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ है। अरे बात समझ में? तो ये इसे रिपेल करेगा इधर की ओर, ये इसे रिपेल करेगा, तो क्या लगेगा इनके बीच? कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन फोर्स। क्लियर होगी बात? अगर आप कहोगे सर इसका डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, तो इसका डायग्राम ऐसे बनाया जाएगा भाई। रिपेल कर रहा है ना ये, इस टाइप से। ये होगा, देखो बीच में गैप देख रहा हो, थे ऐसे वायर, लेकिन कैसे हो गए? इधर उधर को खिंच गए। देखो इधर से करंट ऐसे आ रही है और इसमें ऐसे जा रही है। ये बैटरी यहाँ लगा दी जाएगी इसमें, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है करंट। ठीक है, ऐसे बता, बात समझ में आ गई? तो अगर अपोजिट होंगे एक दूसरे को तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये इधर की ओर भाग गया, इसने इसे इधर की ओर रिपेल कर दिया और इसने इधर की ओर। क्या लग रहा था? क्या है ये? फोर्स F। अब बताइए समझ में आ गई बात? तो अगर बोर्ड के एग्जाम में ये 3 मार्क्स का आता है ओनली, तो आप एक डायग्राम बनाओ तब सही है। ठीक है, क्योंकि मैं इसी के ऊपर डेफिनेशन लिख रहा हूँ। दोनों चाहो दोनों बना देना, तो फिर इसे ए पार्ट कह देना पूरे को, और इसे क्या कह देना? बी। ये पूरा ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। अब बताइए समझ में आ गया? तो यही हमें फोर्स निकालनी है। लेकिन जब वो न्यूमेरिकल में कहेगा कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, बताइए फोर्स बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए, और उसकी क्या बताइए, वो कैसा होगा, उसकी नेचर बताइए उसका फोर्स का। तो क्या बताओगे आप? रिपल्शन। अगर वो कहेगा सेम डायरेक्शन में है करंट, तो क्या बताओगे? अट्रैक्शन। अब क्लियर हो गई बात न्यूमेरिकल में? तो मैं यहाँ पे जो हम अपने नोट्स हैं हमारे खुद के बने आए हुए हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप समझ जाओगे। थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे और हम अपना प्रूफ कर देंगे। सुनो, लेट टू लॉन्ग पैरेलल, हमारे इस चैनल का नाम भी पैरेलल इंस्टीट्यूट है ना, पैरेलल एंड स्ट्रेट conducting wires AB and CD are placed in vacuum at a distance R from each अदर। मतलब ये जो वायर रखे गए हैं एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं? R। चाहे ये वाले हो या यहां बना देना R। बात समझ में आ गई? अब बताओ आप क्या कह रहे हैं? हम इन विच I1 एंड I2 हैव सेम डायरेक्शन करंट
I1 I2 कैसी फ्लो कर रही है, सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, द मैग्नेटिक फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन द वायर CD due to the current I1 of the wire AB। देखो अब करेंगे क्या, अब इसका फंडा समझ लो, आपको कैसे प्रूफ करना, बहुत ही सिंपल है, बात समझो। ये बताओ, हमने आपको पढ़ाया था स्ट्रेट वायर, अगर कोई स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो इससे R डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो आप क्या बताते थे, B इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये प्रूफ कर चुके हैं हम अपनी पिछली वीडियो में, राइट। अगर आपने मेरी इस चैनल के पहले वीडियो पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा हो तो वो भी ज़रूर देखिए, और मैं इस डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर करता हूँ हर वीडियो में, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें यहाँ तक की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे हम। तो क्लियर है, तो स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और मैं आपसे पूछूं कि इस वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है यहाँ पर, वो क्या है, तो आपको वो ये है, बस इस वाले वायर की कह रहा हूं तो I1 आ जाएगा यहाँ पर, बताओ। अगर आप कहोगे इस वाले वायर की वजह से बताओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। बात तो एक ही है, सेम है, मतलब बात तो एक ही है, उसकी वजह से I1, उसकी वजह से I2। तो हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, तो एक वायर की वजह से तो निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड, एक वायर की वजह से क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे वायर की वजह से निकालेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स। F बराबर क्या होता है, IBL साइन थीटा, याद है आपको, F बराबर IBL साइन थीटा। तो दूसरे वायर, अगर मैं कहूं इस वाले वायर की वजह से फोर्स बताओ, तो आपको होगा F2, कि है तो सेम ही, जितना फोर्स इधर की ओर लगा रहा होगा इतना इधर लगा रहा होगा। तो एक की वजह से फोर्स, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और ये B की वैल्यू उठा के यहां पर रख देंगे, जैसे यहां रखेंगे हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ समझ में आई बात या नहीं। तो ये बात हमने यहां पे रख दी, क्या लिख दी हमने, द मैग्नेटिक फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन द वायर CD ड्यू टू द करंट I1 ऑफ द करंट वायर AB, ठीक है। तो द मैग्नेटिक फोर्स, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, सॉरी ये गलत हो गया था, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर की वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो बताइए, तो आपको कहोगे सर B इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। लेकिन मैं कहूँगा इस वाले वायर की वजह से बात हो रही है भाई AB की, तो आप कहोगे सर यहाँ I1 लगा दो, I1 ही तो है, इक्वेशन 1। यहां तक बताइए, अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो बताइए, ठीक है, समझ में आ गई। क्या करा हमने, B किसकी वजह से है, अब इसकी वजह से क्या निकालेंगे, फोर्स, दोनों को क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, आंसर आ जाएगा, बस ज्यादा बड़ा नहीं है। बताओ क्लियर है, तो नोट कीजिए आप इसे पूरे को, पूरा डायग्राम बनाइए और यहां तक प्रूफ कीजिए। कर लिया, वेरी गुड। तो देखो यहां तक तो आपने नोट कर ही लिया है ना, मैं साफ कर देता हूं। अब क्या निकालेंगे हम, मैग्नेटिक फोर्स, किसकी वजह से, CD की वजह से, है ना। अब तो CD आ गया, AB की वजह से आपने लिखा अभी। नाउ किसके नीचे लिखना है आपको, इसी का, ये जो इक्वेशन बनाई है यहीं से चालू कर दोगे आप। नाउ ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू वायर CD, तो बताइए क्या होता है, F इजिकल टू IBL साइन थीटा। लेकिन यहां मैं क्या ले लेता हूं, 90, क्यों, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, इनवर्ड है, और ये कहां की ओर है, इधर की ओर। मतलब देखो ऐसा समझो, इसे अगर अब भी समझ में ना आए, ये मान लो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है इनवर्ड, और ये किधर की ओर, फोर्स इधर, तो कितने का एंगल बन गया, देखो 90 का। बताओ बात समझ में आ रही है, 90 कोई सा भी ले लो, ये इधर ले लो, और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है, बाहर की ओर, और ये इधर की ओर, तो कितना का एंगल बन गया, 90 का। बात समझ में आ गई अब, तो इसलिए 90, तो साइन 90 का लिखा होती है 1, और L क्या है, इनकी लेंथ है वायर की, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर CD की वजह से कहा है आपने, तो CD की वजह से क्या है वायर में करंट I2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, I2। बताओ क्लियर है, तो साइन 90 को लिए 1, F इजिकल टू I2BL फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये B की वैल्यू उठाइए और यहाँ पे पुट कर दीजिए, F इजिकल टू I2, B की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
I1 अपॉन आर इंटू में क्या है एल। यहां तक बताइए आप, यहां तक तो नोट कर ही लिया था आपने, वो तो मैंने छोड़ दिया था लिखने के लिए। क्लियर है? तो आप इसे तरीके से लिख लीजिए। कैसे? मतलब जो चीज कांस्टेंट होती है वो पहले, ये तो आप जानते ही हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर इंटू एल। लीजिए आ गया, दो वायर के बीच न्यूटन। अब बता दो क्या भारी लगा, बस ये बता दीजिए कि हार्ड लगा भाई। एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों को कंबाइंड कर दो, आंसर आपके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आ जाता है, नहीं तो प्रूफ करने को आ जाता है। क्लियर है? इसे हम आगे यहाँ भी ऐसे भी कह सकते हैं, हम इसे कि न्यूमेरिकल हमें ऐसे भी देखने को मिलेंगे, एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। एल को कहाँ ले गए? अपॉन में। इसे हम क्या कह सकते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ। न्यूमेरिकल में भी कई बार पूछ लिया है, मतलब वो एल की वैल्यू ना देकर क्या कहता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आपको समझ जाना, अच्छा एल को कहाँ ले जाइए? इसके अपॉन में। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर। एफ न्यूटन और एल क्या है? अपॉन में है मीटर। बताइए, यहां तक बताइए। इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, इसी के ऊपर डेफिनेशन ऑफ एम्पियर्स, एम्पियर की डेफिनेशन बतानी है हमें इसी फॉर्मूले से। देखना पहले ये बताइए समझ में आ गया है? नोट कर लीजिए आप, उसी के नीचे है ना जो इक्वेशन 1 थी, उसके नीचे नोट कीजिए पहले तो। नोट कर लिया आपने? बहुत बढ़िया। इसी में पूछ लेता है वो, जब अगर 3 मार्क्स का आता है, 5 का भी कभी कभी, तो ये कहता है ये प्रूफ कीजिए, है ना, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, कंडक्टिंग वायर। क्लियर? दूसरा क्या कहता है? एंड डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, एम्पियर की डेफिनेशन भी बताइए इसी फॉर्मूले से। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखो, मैं बताने जा रहा हूं। ये बताओ, ये जो फॉर्मूला आया है, ये जो फॉर्मूला आया है, तो अगर मैं आपको इसकी वैल्यू पूछूं, इसकी क्या बताओगे? 2 × 10⁻⁻⁷ ही बता चुका हूं मैं। देखो मैं प्रूफ कर दूं, आपको बता दूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या बताते हैं हम? 10⁻⁻⁷। क्लियर? अगर मैं इस 4 को ऐसे करके लिख दूं, म्यू नॉट अपॉन 2 × 2 पाई 10⁻⁻, कोई परेशानी? 4 को क्या लिख दिया मैंने? 2 × 2 लिख दिया, और ये वाला 2 इधर ले जाऊं तो क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷। अब बताओ क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 × 10⁻⁷, राइट? हाँ, तो अब हम क्या कहना जा रहे हैं, बात समझ में आ गई आपके? अब मैं आगे बताऊंगा क्या क्या लिख रहे हैं हम। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर इंपॉर्टेंट है, कई बार मालूम कर लिया है, एक 1 मार्क्स से आ जाता है या 2 का आ जाता है। ठीक है, तो एम्पियर, तो इसकी डेफिनेशन बतानी है हमें। किससे निकालते हैं? इसी से। मतलब एक एम्पियर क्या होती है ना, ये तो मतलब हुआ। तो हम लिखते हैं सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर इंटू एल। बताओ ये जानते हैं? वेरी गुड। इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर लिख दूं मैं, कोई परेशानी? मतलब I1 भी 1 एम्पियर और I2 भी 1 एम्पियर की है, हमने भेज दी। किस में भेज दी? 2 कंडक्टिंग वायर में। क्लियर? और उनकी जो लेंथ है वो 1 मीटर लिख दूं, L। R भी 1 मीटर ले लूं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी ले लूं? 1 मीटर ले लूं। देन तब क्या देखोगे आप कहोगे सर F जो है, फिर वो देखो ये भी 1 × 1 अपॉन 1, तो ये तो 1 हो गया पूरा। तो F जो है किसके बराबर आ गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। क्लियर है? तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और मैं कहूँ F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई जो है इसकी वैल्यू क्या है? तो आप कहोगे 2 × 10⁻⁷। लो भाई आ गया। इसका मतलब यह हुआ, अगर हम 2 वायर ले लें, देखो ध्यान से समझना, ले लिया, हर एक की लेंथ क्या हो? 1 मीटर हो, उनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो भी क्या हो? 1 मीटर हो। ठीक है, और दोनों में क्या भेज दें हम? 1 एम्पियर की करंट फ्लो करा दें, तो उनके बीच कितना फोर्स लगने लगता है? 2 × 10⁻⁷ का फोर्स लगने लगता है। अब मैं पूछूं किसकी वजह से लग रहा है भाई? ये
किसकी वजह से लग रहा है? तो आप कहोगे सर करंट जो फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 एम्पियर के अंदर इतनी ताकत है कि वो इतना फोर्स क्या करती है, जनरेट कर देती है। अब आप ये कहोगे अगर सर सेम डायरेक्शन है तो मैं कहूंगा ये अट्रैक्शन होगा, अगर आप कहोगे अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा, ये रिपल्शन होगा। फोर्स तो इतना ही लगेगा भाई। बात समझ में आ गई अब या नहीं है? बता। तो यही डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। आप अपने पास से ही बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं, इन्हें नोट कर लेना। हैंस क्या 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट that man following between long straight wire placed 1 meter apart in vacuum exert a force of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वायर। बताइए समझ में आ गई डेफिनेशन? क्या कहा हमने? हैंस 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट दैट, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट वो है व्हेन फॉलोइंग, जब बिटवीन लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जब उन्हें फ्लो कराया जाता है किसमें, स्ट्रेट वायर में, जिनकी लंबाई जो है वो कितनी है, 1 मीटर है, वो सॉरी जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है। अपार्ट इन वैक्यूम, कहाँ रखे गए हैं वो, वैक्यूम में। एक्सर्ट अ फोर्स, उनके बीच कितने फोर्स लगने लगती है तब, 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन। कब लगने लगती है, पर मीटर लेंथ। हमने एफ की एल की वैल्यू भी तो 1 लिखी है, तो पर मीटर लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, नोट कीजिए आप इसे भी। तो अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट होते हैं हम भी, जब आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का पार्ट लाएंगे रोज़। ठीक है, तो यहीं पर हमारे ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट फिर देखेंगे इस चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू।